नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में यानी सर्किल के पार्ट 2 में जो कुछ थ्योरी हमने सीखा उस पे आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे सीजीएल के प्री में जनरली जितना कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में सीखा उस पे आधारित सीजीएल के प्री में ही प्रश्न आते हैं या सीएचएसएल में आते हैं, सीपीओ में आते हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम में उन कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न जितने तरह के पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में वही हमारा टारगेट है। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उस तरह का 2-4-5 प्रश्न हमने लिया है और उसे अगर हम बना लेंगे, समझ लेंगे तो और हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा पिछले वीडियो में वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आएगा सामने में, आप सबसे पहले करना आपको क्या है कि ठीक से आप पढ़ेंगे और खुद से प्रयास करेंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बंधु, देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा, ये इसी बार मतलब 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ, मतलब 2021 में, ये सीजीएल 2020 का, उसमें जो पहला प्रश्न है वो यही है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा गया है सवाल में कि एक वृत्त है जिसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डायमीटर यानी व्यास 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इस जीवा का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, सेंटर से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेंटर से आप इस पर एक लंब गिरा दीजिए, इस लंब की जो लंबाई होगी ना वही सेंटर से डिस्टेंस कहलाएगा। बार बार हम आपसे ये बात बताते हैं, कई बार हमने आपसे कहा है कि डिस्टेंस का मतलब, लाइन का डिस्टेंस का मतलब पॉइंट से उस लाइन पर आप परपेंडिकुलर गिराइए, उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही आपका आंसर होगा। ये देखिए ओ है, इसे हमने कहा, मान लो पी हमने इसे कह दिया, तो ओ पी का लंबाई आप निकाल दो। देखो ए बी आपका 21 सेंटीमीटर है। अगर ए बी 21 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लंब जो है वो इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। क्यों ए पी और पी बी बराबर होता है ये रीजन भी हमने बताया था। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं यहाँ से। यही हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओ बी का लंबाई कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, चूँकि ओ बी त्रिज्या है, रेडियस है, तो डायमीटर का आधा है यानी 25/2। इसे हम 21/2 ही लिखते हैं, सोल्व करना आसान होगा इसलिए 21/2। अब इसे निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, √25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 21 और 25 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, इसलिए अगर ट्रिपलेट होता तो हम आराम से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। ये ट्रिपलेट में है नहीं, जैसे 17 रहता, 8 रहता तो हम आराम से निकाल सकते थे, लेकिन 21 और 25 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब भी स्क्वायर माइनस में हो, स्क्वायर हो दोनों जगह पे और बीच में माइनस का साइन हो, आप 625/4 मत कीजिएगा, आप a + b × a - b के फॉर्मेट में पहले ले आइए। ठीक है, जैसे इस तरफ हम लिखते हैं √a + b × a - b कीजिएगा तो क्या होगा, a + b यानी 25 + 21 दैट मीन्स 46 डिवाइडेड बाई 2। यही होगा ना, दोनों का सम तो यही होगा, 25/2 + 21/2 यानी 46/2 गुना माइनस अगर आप कीजिएगा तो 4/2 आएगा। ये 2 दूना 4 आपका कट गया, आंसर आपका क्या होगा, √46। यही आपका सही आंसर है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल में कहा गया है कि किसी वृत्त में एक कोड यानी जीवा लिया गया, जीवा का नाम है ए बी, दोनों इसका एंड है और इसका मिड पॉइंट है डी। यही कहा गया है आपसे सवाल में। ठीक है, और फिर केंद्र इसका ओ कहा गया, इसका सेंटर क्या है, ओ है। आपसे कहा गया है सवाल में ए ओ डी कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री, और फिर कहा गया
कि लघु चाप AB के द्वारा बनाया गया परिधि पर कोण कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहला काम, आप फिगर आप अगर चाहें तो बना लें, और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिगर ज़्यादा बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मिड पॉइंट जैसे ही कह दिया और कहा गया कि ये 30 डिग्री है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि लघु चाप AB के द्वारा तो इधर ही कोण बनेगा ना, ये भी 30 डिग्री का ही होगा। ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। एग्ज़ाम में जैसे ही ऐसा सवाल आता है तो अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आपको ये फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, इमेजिनेशन हो जाएगा माइंड में। लेकिन उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस और सही वे में प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि हम दिन में 10-12 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन मेथड हमारा, जो तरीका हमारा पढ़ने का है वो सही नहीं है ना। तरीका हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कहने का मतलब कि सवालों को इमेजिन करने पे ज़्यादा समय देना है, सॉल्यूशन को इमेजिन करने पे। ठीक है, इमेजिनेशन पावर अगर आपका बढ़ेगा तो आसान हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है उसका अपने पास होना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। जैसे अगर आपके पास एक कार नहीं है, एक साइकिल भी नहीं, मान लो आप एक साइकिल भी नहीं खरीद पा रहे हो अभी, तो ये बात आपको इम्पॉसिबल जैसा फील होगा कि कभी क्या हम एक कार भी खरीद पाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल है। ठीक है, तो वही बात यहाँ, मतलब जिन चीज़ों को हम इमेजिन अगर नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो स्टार्टिंग में ये लगता है कि क्या कभी हम ऐसा स्थिति में पहुँच जाएंगे कि हमसे इमेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाता है, फिर आपको आसान लगेगा। जब तक किसी भी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, तब तक आपको यही फील होते रहेगा कि क्या कभी हमारा कहीं रिजल्ट आएगा। लेकिन एक एग्ज़ाम में रिजल्ट आया तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जाग जाता है, फिर आप धड़ाधड़ आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है, ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी तो 30 डिग्री का हो जाएगा। पूरा ही कॉन्सेप्ट हम देखिए, हम रीजन जो हम बताते हैं कि ये बराबर ये क्यों होगा, जो परपेंडिकुलर है दो इस जीवा को बाइसेक्ट क्यों करेगा, तो हम कहते हैं कि ये और ये सर्वांगसम होगा इसलिए बाइसेक्ट करेगा। तो ये सारा कुछ हम क्यों बताते हैं, रीजन हम क्यों बताते हैं, ताकि सवाल जब पूछा जाए तो आप इजीली उस चीज़ को देख सकें। अगर हमें दिख रहा है कि ये दोनों सर्वांगसम है, यानी ये 30 तो ये भी 30 होगा, और अगर ये भी 30 ये भी 30 तो पूरा कितना हो गया, 60 हो गया। तो केंद्र पर का कोण 60, तो परिधि पर का कोण क्या हो जाएगा, 60 का आधा यानी 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन में। देखिए अगला सवाल में कहा गया बंधु, माइनर आर्क AB। तो हमने एक आर्क बना लिया, ये है AB हमारा आर्क। ठीक है, माइनर आर्क AB के द्वारा 50 डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ पर, परिधि पर। तो मेजर आर्क AB के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए, अगर ऐसा सवाल आएगा, आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या फिगर बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। आप कहिएगा 180 - 50 हमारा आंसर होगा, क्योंकि सारा कुछ तो प्रैक्टिस में आ गया है। ये फिगर तो प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो दिमाग में ही ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, माइनर आर्क के द्वारा ये बन रहा है 50 डिग्री का कोण, और मेजर आर्क के द्वारा ये बन रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, उल्टा वाला 180 - 50 यानी ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में बताया। क्यों ऐसा होता है, क्यों पर हमेशा जोर देना, रीजन पे जो वजह है ना उस पर हमेशा जोर देना। उसी से आपका सवाल सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसमें स्मूथनेस आएगा। आइए अगला सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका फिगर में है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि x + y क्या होगा। यही है सवाल ना, x + y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस पॉइंट पे, और ये एक्सटीरियर एंगल है इस पॉइंट पे। अगर सवाल फिगर में आता है एग्ज़ाम में तो हमारा एक काम तो आसान हो गया, सवाल का फिगर बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा बंधु, कुछ करना ही नहीं इसमें, 180 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि x किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये कल हमने बताया था। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। जब ये x हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x + y है कितना, 180 डिग्री। आपका आंसर हो गया। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि यदि
माइनर आर्क ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री का है। कितने? अच्छा 50 डिग्री का है। अगर माइनर आर्क ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 50 डिग्री का है तो मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा? मेजर आर्क ए बी यानी ये वाला। हमने कल ही आपसे कहा था कि मेजर आर्क के द्वारा जब भी कोण बनेगा बंधु तो वो माइनर आर्क पर बनेगा, और माइनर आर्क के द्वारा अगर परिधि पर आप कोण बना रहे हैं तो जब भी बनेगा तो मेजर आर्क पर बनेगा। जैसे अगर कहा जाए कि ए बी के द्वारा, माइनर आर्क ए बी के द्वारा परिधि पर कोण बनाइए तो ये कोण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जहाँ भी आप बनाइए, लेकिन वो कोण कहाँ बनेगा जाके? मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप पर। अच्छा, लेकिन आपको बनाना है मेजर आर्क के द्वारा, किस चीज़ पर? माइनर आर्क पर बनाना पड़ेगा। तो ये इधर ऐसे कोण बनेगा, इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि ये क्या हो जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? आप कीजिएगा क्या, कई तरीका है। जैसे ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा? 25। अगर ये 25 होगा तो इसका और इसका योग, ये 25 होगा, ये 25 होगा, जो भी बनेगा एंगल वो सब 25 होगा। तो इसका और इसका योग या फिर इसका और इसका योग तो 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये हमारा आंसर क्या होगा? 180 माइनस 25 यानी 155, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर माइनर आर्क ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है, ठीक है, ये कोण देखिए माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया है। कई बार हमने आपसे कहा है, फिर हम आपसे कहते हैं, माइनर आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो जब भी बनेगा तो 180 डिग्री से छोटा होगा, और मेजर आर्क के द्वारा जो बनेगा केंद्र पर कोण वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ये हमारा मेजर आर्क के द्वारा कोण बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस 50 यानी 310। अब मेजर आर्क के द्वारा 310 डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर, तो परिधि पर कितना बनेगा? 310 बटा 2 यानी 155। ऐसे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। माइनर आर्क के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 180 से कम होगा, और मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 180 से ज़्यादा होगा। माइनर आर्क के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 से छोटा होगा, और मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। ये सारी बातें अपने दिमाग में रखिएगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आप अगर ये सारा कॉन्सेप्ट ठीक से जानते हैं कि माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण 180 से छोटा होता है, तो आपको सवाल बनाना ही नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में सारा 180 से ज़्यादा दे दिया है, एक 180 से कम किया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पर भी आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ सवाल लिया था, और ध्यान रखिएगा जैसे ये सवाल जो हमने आपके सामने रखा, ये सवाल वर्ड में दिया गया है, ये सवाल कई बार फिगर में भी पूछा गया, मतलब डायरेक्ट फिगर बना दिया गया और ये 50 डिग्री दे दिया गया, ये पूछ दिया गया, या 155 ये दे दिया और ये पूछ दिया गया, ठीक है। तो फिगर में भी रह सकता है सवाल, और सवाल वर्ड में भी रह सकता है। दोनों ही तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आसान ही होगा बनाना, चाहे जैसे भी सवाल पूछे, ठीक है। तो ये हमने 5 सवाल लिया था, पांचों को हमने डिस्कस किया, और ज़्यादा समय भी हमने आपका किल नहीं किया। आराम आराम से सारा सवाल डिस्कस हो गया। मेरे ख्याल से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने सर्किल पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वो और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, उम्मीद हम करते हैं ऐसा। और इसके बाद हम लोग ये पार्ट 3 इसको कह लीजिए, सर्किल का पार्ट 3 इसको हम लिख देंगे यूट्यूब पे। इसके बाद जो पार्ट 4 देंगे उसमें थ्योरी होगा सर्किल का, ठीक है, और फिर उस पर सवाल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।